आज हमारे फिजिक्स का दूसरा दिन है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ना। कल हम लोग जो आपका उसका नियम जो होता है कि कहाँ से आपका प्रकाश किरण आएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, तो हम बता चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो आपका है कि अवतल दर्पण के सामने, मतलब कि अवतल दर्पण में हम पढ़ेंगे तो अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु, मतलब कहाँ कहाँ उसका, कभी मान लीजिए कि सी के बीच में रखेंगे, कभी अनंत पर रखेंगे, कहाँ कभी फोकस पर रखेंगे, तो कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला जो आपका यहाँ पर स्थिति दिया हुआ आपका क्या है कि ध्रुव तथा एफ के बीच में, एफ आपका क्या होता है, फोकस होता है। याद रखिए कि पी आपका क्या होता है, तो पी जो होता है आपका होता है ध्रुव, पी आपका होता है ध्रुव, सी जो आपका होता है वो आपका होता है सेंटर, कह सकते हैं, आपका होता है सी, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसका पूरा जो नाम होता है वो आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लिखते हैं सी। ठीक है। एफ जो आपका होता है वो आपका होता है फोकस, क्या होता है, एफ आपका होता है फोकस। ठीक है, यही होगा आपका। और सी हो गया, पी हो गया और एफ हो गया। ठीक है। और अनंत तो आपका जो जानते हैं कि बहुत दूरी दूर जो रखा होता है उसको हम अनंत कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो स्थिति है वो आपका यहाँ पर क्या है कि ध्रुव पी तथा एफ के बीच में। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो है आपका, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है। ये पीछे का सतह क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। ठीक है ना। और ये सतह जो आपका क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया पी, पी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, हो गया फोकस। और ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, सी, सी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो कंडीशन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्रुव पी तथा एफ के बीच में, मतलब वस्तु कहाँ रहना चाहिए, तो पी तथा एफ के बीच में। तो ये पी है और ये क्या है, एफ है, तो इसके बीच में होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक वस्तु ले लिए। ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु क्या हम ले लिए थी ना, इसका हम नाम देते हैं ए, बी देते हैं। ठीक ना। और वस्तु हमेशा ही होता है प्रधान पर क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है। तो हम जो कल नियम पढ़े थे उसमें 4 नियम पढ़े थे। ठीक है। तो 4 नियम में पहला आपका नियम क्या था, पहला आपका नियम था कि जब वस्तु जब आपका क्या होता है कि जब वस्तु से आपकी किरणें समानांतर होती है तो वो क्या होता है, फोकस होकर गुजरता है। तो दूसरा आपका नियम था कि जब फोकस से होकर आएगा आपकी किरण तो आपका क्या होता है, समानांतर जाता है। तीसरा आपका था कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा आपकी किरण तो वो क्या होता है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और चौथा आप पढ़े थे कि अगर ध्रुव की दिशा में होगा तो जितना डी का कोण बना करके वो आपतित होगा, उतना डी का कोण बना करके क्या होता है, वो परावर्तित हो जाता है। तो ये 4 तरह का प्रकाश के किरण वहां पर लेते हैं हम। ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वो 4 में से कोई हम 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक ना। और ध्यान दिया कि आपका जो प्रतिबिंब होता है कहाँ पर बनता है, तो जहां पर वो दोनों परावर्तित किरण मिलता हुआ मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक ना। क्या बोले हम कि जहां पर वह दोनों परावर्तित किरण आपतित किरण हुआ तो परावर्तित भी होगा, तो वह दोनों परावर्तित किरण जहां पर मिलेगा, मतलब जहां पर एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। ठीक ना। तो उसी कॉमन पॉइंट पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। या ऐसा लगेगा कि वो मिल रहा है, ठीक ना, या आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वहां पर आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। तो हम पहला एक प्रकाश किरण जो लेते हैं, वस्तु है, ठीक ना, तो इससे प्रकाश निकलेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 किरण लेते हैं। तो पहला किरण लेते हैं इसके समानांतर, क्या लेते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो मान लीजिए कि इससे प्रकाश किरण यहाँ से निकला और ये इसके समानांतर गया। यह जो प्रकाश किरण आपका क्या है, यह आपका प्रधान अक्ष क्या है, समानांतर यहाँ से जा रहा है, समानांतर गया। ठीक ना। और यहाँ इस बिंदु पर क्या हुआ, टकराया। अब यहाँ से जब आपको पता है कि जब यह समानांतर जाएगा, ठीक है, तो कहाँ से होकर गुजरेगा, तो वो फोकस से गुजरेगा, मतलब कि इससे जो किरण आएगा वो कहाँ जाएगा, एफ से होकर गुजरेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से जो परावर्तित किरण होगा वो आपका कहाँ से जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा। तो यहाँ से हम इसको मिला लेंगे। ठीक है। तो ये आपका कहाँ से होकर गया, फोकस से होकर गया। ठीक है। फिर समझिएगा कि एक वस्तु ए बी है जो आपको रखा हुआ कहाँ, ध्रुव तथा एफ के बीच में, मतलब कि आपका ध्रुव है और आपका क्या है, फोकस है। इसके बीच में हम रखें क्योंकि पहला कंडीशन आपका यही है। ठीक है। तो इसे हम पहला प्रकाश किरण जो लिए वो आपका क्या है, तो पहला जो आपका प्रकाश किरण है वो आपका प्रधान अक्ष के समानांतर है, मतलब यह जो आपतित किरण है ये क्या है,
आपतित किरण जो है वो क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो आप पढ़े हैं कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो वह उससे जो परावर्तित किरण जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो आपका फोकस से होकर जाता है, मतलब फोकस की दिशा में क्या होता है, परावर्तित होता है। तो ये पहला हो गया। एक प्रकाश किरण और लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 आपको प्रकाश किरण की आवश्यकता होगी। तो एक हम लेते हैं ध्रुव की दिशा में। तो जब हम ध्रुव की दिशा में लेंगे तो एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, मतलब ये आपका क्या है, आपतित किरण, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जितना डिग्री कोण बना करके यहाँ पर आया है उतना ही डिग्री कोण बना करके क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका परावर्तित किरण चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि यह ऐसा हमको लग रहा है कि कहीं पर मिलेगा नहीं, तो हमको यहाँ पर जब इधर हम अपने सामने जब इसको देखेंगे तो हमको ऐसा लगा कि यह जो दोनों है आपका, यह दोनों जो किरण है कहाँ, इसके पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पीछे से आएगा। हमको ऐसा लगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये पीछे से आ रहा है, ठीक है ना, पीछे से यह एक बिंदु से आ रहा है ना। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो था आपका क्या होता है, पीछे बनता है, ठीक है। तो यह जो आपका बी प्रकाश किरण किसका गया था यहाँ पर परावर्तित होकर, ए का, तो यहाँ पर हो गया आपका ए डैश, और यह जो बी है वो कहीं ना कहीं प्रधान अक्ष पर ही होगा, तो यहाँ पर हो गया आपका बी डैश। तो इस तरह से आपको क्या पता चला यहाँ पर कि जब अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो वस्तु को हम रखते हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। और यह आभासी बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति आपका क्या होगा, तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या है कि यह जो आपका दर्पण के पीछे बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, और सीधा और आभासी बनेगा। जब सीधा आभासी होगा तो सीधा होगा, ठीक है ना। तो सीधा और आभासी को आप लोग काल्पनिक भी कर सकते हैं, क्योंकि आभासी में लोग क्या कि हमको आभास हो रहा है कि पीछे बन रहा है, ठीक है ना, और पीछे ही बनता है ना, क्योंकि आभासी है, तो आभासी और काल्पनिक एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जब आपका वस्तु का स्थिति रहेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, सीधा और क्या बनता है, आभासी बनता है। और यह एक केस है आपका अवतल दर्पण में होता है। यह अवतल दर्पण में और सारा जो कंडीशन होता है उसमें आपका क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है क्या बनता है, वास्तविक बनता है। सिर्फ यही है कि जो आपका कंडीशन होता है इसमें आपका क्या होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आपका आभासी बनता है। और इसी का यूटिलाइज हम करते हैं कब, जब हम यहाँ पर जब हम जाते हैं सैलून वगैरह में, या कहीं पर हम जाते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेकअप करवाने या बाल कटवाने जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो दर्पण यूज करते हैं, वहाँ पर जो दर्पण यूज किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण ही होता है। तो इसलिए हम जो अवतल दर्पण को कहते हैं क्या, कि हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या मेकअप मिरर के रूप में इसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, इसी गुण के कारण, है ना। तो इसको आप लोग कीजिएगा, एक स्थिति हम बताते हैं। दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरा स्थिति आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जब वस्तु कहाँ रहेगा, एफ पर, तो एफ मैंने आपका क्या होता है, फोकस होता है, कि मतलब वस्तु जो होगा कहाँ पर होगा, तो वस्तु जो होगा दर्पण के फोकस पर स्थित होगा, ठीक है। तो पहले हम दर्पण बनाते हैं। ये हो गया दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ये इसका हो गया फोकस, और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन आपको क्या है कि वस्तु कहाँ रहना चाहिए, तो वस्तु फोकस पर रहना चाहिए, मतलब वस्तु को हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है ना। टाइप हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपका फोकस है, ठीक है। तो वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, इसका नाम दे दिए ए, ठीक है। तो एक वस्तु जो कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है, ठीक है ना। फोकस आपका यहाँ नहीं है, एक यहाँ है, ठीक है ना। इस एप को यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर बी लिखना था। तो यह दर्पण हो गया, दर्पण का यह ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो वस्तु को हम रख दिए कहाँ पर, फोकस पर रख दिए। तो दो किरण जैसे हम पहले लिए थे इससे पहले, तो इस तरह से दो हम लेंगे, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं समानांतर, ठीक है। तो जब हम समानांतर लेंगे, समानांतर लिए, ठीक है ना, कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से। तो इसको हम फोकस से मिलाते हैं,
आपका जो किरण गया कहाँ से गुजरा, फोकस से होकर गुजरा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब समानांतर आएगा तो फोकस से ही होके जाएगा। और एक दूसरा प्रकाश किरण लेते हैं जो दर्पण के ध्रुव के दिशा में होगा, ठीक है ना। ध्रुव के दिशा में लेते हैं तो इस तरह से जाएगा प्रकाश किरण, ठीक है। ध्रुव के दिशा में गया तो जितना लीजिएगा कोण बनाकर यह आया है उतना ही लीजिएगा कोण बनाकर क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि एक किरण ये है और एक किरण आपका ये, मतलब यह जो दोनों किरण आपका क्या है, परावर्तित किरण है। और परावर्तित किरण जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और हम इससे पहले बताया क्या था कि मिलता है कब, मिलेगा तभी आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यह जो केस है इसमें क्या है कि अब हमको किरण ऐसा लगेगा कहीं पर ना कहीं पर जाकर अनंत पर क्या हो जाएगा, यह मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन है कि धीरे जाते जाते क्या हो जाएगा, यह मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फोकस पर हम रखे थे वस्तु को, तो एक हम समानांतर किरण लिए, तो जब समानांतर गया तो क्या होगा, फोकस होकर गुजरा। दूसरा जो हम प्रकाश किरण लिए थे, मैंने आपतित किरण, वो लिए थे ध्रुव की दिशा में। तो ध्रुव की दिशा में जितना लिए कोण बना के, अगर थीटा कोण बना के आया है तो थीटा कोण बना के क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है, मतलब परावर्तित हो जाएगा। तो यह दोनों किरण जाते जाते कहीं पर अनंत पर क्या होगा, मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब का स्थिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति इस केस में जो हो जाएगा, मतलब दूसरा केस आपका क्या है कि आपका फोकस पर है वस्तु, कहाँ है वस्तु आपका है, वस्तु जो है आपका लिख देते हैं, वस्तु की स्थिति जो है यहाँ पर कहाँ है, फोकस पर है, फोकस पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति यह आपका हो जाएगा कहाँ, तो अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। और अनंत पर बनेगा और ये देख रहे हैं कि जैसे से जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा होकर बनेगा, तो आपका वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, वस्तु से यह बड़ा बनेगा, ठीक है। और यह दर्पण के परावर्तक सतह के इधर ही बनेगा, ठीक है ना, पीछे नहीं बनेगा, तो इधर बनेगा, तब तो क्या होगा, वास्तविक ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक। और आपको पता है कि वास्तविक अगर होगा, अगर वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हम रखते हैं, तो कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तब उसका प्रतिबिंब जो है, ठीक है ना, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद अगला डिस्कस करते हैं। अगला जो आपका स्थिति है, तो आपका हो गया बी नंबर जो आपका था फोकस पर। तीसरा जो आपको स्थिति दिया है वो क्या है कि एफ तथा सी के बीच में, मतलब वस्तु का स्थिति कहाँ रहेगा, तो वस्तु का जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति जो है कहाँ रखना है, एफ तथा सी के बीच में। एफ माने हो गया फोकस और सी आपका हो गया वक्रता केंद्र हो गया, एफ तथा सी के बीच रखना है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दर्पण बनाते हैं, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस, ठीक है। और ये इसका हो गया, ये इसका हो गया वक्रता, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। जैसे जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो आप स्केल से मेजर करके ही बना सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु का जो स्थिति है कहाँ, एफ तथा सी के बीच में, एफ तथा सी हो या सी तथा एफ हो, बात एक ही है। तो वस्तु को रखना है सी तथा एफ के बीच में, तो ये सी और ये क्या है आपका एफ है, तो इसके बीच में रखना है, तो इसके बीच में हम ले लेते हैं एक वस्तु, इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक वस्तु ले लेते हैं। तो एक वस्तु को यहाँ पर हम क्या किए, ले लिए, ठीक है ना। अभी जो स्थिति आपका था वो क्या है कि वस्तु जो है होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, एफ तथा सी के बीच में। तो एफ तथा सी के बीच में वस्तु को रख दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से दो प्रकाश किरण हम लेंगे, तो पहला हम लेते हैं समानांतर, ठीक है ना। अब समानांतर भी ले सकते हैं आप चाहे तो वक्रता किरण की दिशा में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं समानांतर, तो इससे प्रकाश किरण गया यहाँ पर समानांतर आपतित हुआ, ठीक हुआ यहाँ पर, मैंने ठीक है समानांतर कहते हैं ना। तो समानांतर है तो कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से ही होकर गुजरेगा, तो इसको हम मिलाते हैं फोकस से, ठीक है। ये आपका जो है फोकस हो गया, क्या हो गया, चला गया, ठीक है।
दूसरा जो हम इसका दिशा लेते हैं, ध्रुव की दिशा में लेते हैं, ये हो गया ध्रुव की दिशा में। ठीक है, ध्रुव की दिशा में जितना डिग्री का कोण बना के यहाँ पर उतना डिग्री का कोण बना के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का जो मिलान बिंदु है लगभग यहाँ पर है ना, तो इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इस वस्तु का नाम देते हैं ए और इसका नाम दे दिए बी, ठीक है ना। मतलब कि ए वाला भाग ऊपर है और बी वाला भाग आपका क्या है, नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह जो बिंदु है, यह कौन बिंदु है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो ए गया, ये यहाँ पर क्या हुआ, आपतित हुआ, ठीक है। तो यह जो ए जो आपतित हुआ, तो यह जो परावर्तित है, यह जो आपको आ रहा है यहाँ पर, ये थे ना, ये किसका है, ए का ही है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ए डैश बनेगा, ठीक ना। और चूंकि आपका जो वस्तु होता है और प्रतिबिंब जो होता है वो आपका प्रधान अक्ष पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो जब ए डैश हमको मिलेगा तो बी कहीं ना कहीं प्रधान अक्ष पर ही होगा। तो यहाँ से हम इसको क्या किए, मिला दिए और यहाँ पर रख दिए बी डैश, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ कि वस्तु जो आपका है, प्रतिबिंब जो आपका है वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। और उल्टा बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, तो उल्टा कैसे बना, ये भी हम आपको बता दिए कि यहाँ पर एक ये परावर्तित है, तो यहाँ पर ए डैश होगा, तो आपका क्या होगा, बी डैश होगा। ये लंबवत होता है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देखें कि प्रतिबिंब का जो स्थिति है क्या है, प्रतिबिंब का जो, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर कहाँ बना, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन गया, ये सी है, ये क्या है, सी है। और इसके बाद जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं, क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब का स्थिति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सी तथा अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच कैसा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा है। यहाँ पर अगर 5 देखने से लगा कि बड़ा है ना, तो कितना बड़ा है, जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो यह बड़ा है, ठीक है ना, और वास्तविक है, और वास्तविक होगा तो आपको पता है कि उल्टा होगा, तो वास्तविक हो गया और क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्थिति कितना था, तीसरा यह स्थिति था कि जब वस्तु को हम रखते हैं कहाँ पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, जब हम रखेंगे फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है, और यह वस्तु से बड़ा बनता है, क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। इसका आप लोग नोट कीजिए, इसको आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो आपका स्थिति है वह है सी पर, क्या लिखा हुआ है, सी पर, मतलब सी पर माने क्या, वक्रता केंद्र पर, मतलब वस्तु का जो स्थिति होगा अभी, वस्तु के स्थिति वो है आपका वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए दर्पण एक बनाते हैं। तो ये आपका हो गया एक उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये हो गया पी, मतलब आपका हो गया ध्रुव, ये आपका हो गया एफ, मतलब हो गया फोकस, और ये हो गया सी मैंने वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अभी लिखा हुआ यहाँ पर क्या कि वस्तु का रखना है, सी पर रखना है, वस्तु को सी पर रखेंगे तो ये आपका है सी, सी को थोड़ा सा हम यहाँ पर कर देते हैं कि आपका सी है, तो यहाँ पर हम वस्तु रख दिए, तो हो गया आपका एक वस्तु, ये हो गया ए और ये हो गया बी। कोई जो नहीं कि ए बी ही आप लीजिए, आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं, पी और नहीं, पी नहीं दीजिएगा क्योंकि पी यहाँ पर है ना, इसका आप नाम एम एन दे दीजिए, के एल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, ये हो गया बी, ठीक है। तो ए भी एक वस्तु रखा हुआ है, सी पर कहाँ रखा हुआ है, सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, तो हमको पता करना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ठीक उसी तरह से एक लेते हैं समानांतर केंद्र, समानांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, तो इसको थोड़ा सा हम इसी से बनाने का प्रयत्न करते हैं, इधर उधर नहीं हो। तो एक मिनट, अभी आपका है, तो ये आपका जो है परावर्तित की दिशा में होगा, तो फोकस की दिशा में हो जाएगा, ठीक है गया। और एक जो हम लेते हैं कहाँ, तो
ध्रुव की दिशा में लेते हैं, ठीक ना। एक हो गया ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा जितना दिया कोण बना के यहाँ पर आपतित हुआ उतना डी कोण बना के क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। ये थोड़ा सा गलत आपका बन गया फिगर। कोण यहाँ पर क्या कम गया, कोण होना चाहिए बराबर, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा कोण मतलब 3 है तो 3 के साथ ही आना चाहिए। यह जो आपका बिंदु है ना, ये आपका मिलेगा कहाँ पर, ये कई दिशा में परावर्तित हुआ था, ठीक है। और यह जो आएगा आपका यहाँ पर आएगा, सी पर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से कटेगा यहाँ पर, किसी पर आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया था। तो दूसरा जो स्थिति आपका यहाँ पर क्या है कि जब हम लिए ध्रुव की दिशा में, तो ध्रुव की दिशा में जितना डी कोण बना के हम लिए उतना डी कोण बना के क्या होगा, परावर्तित होगा। मतलब जितना डी कोण बनाते हुए आपतित हुआ है उतना डी कोण बनाते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो परावर्तित होने के बाद यह लगभग यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। दोनों का जो कॉमन बिंदु है यहाँ पर है, तो इससे जब हम इस पर लंबवत डालेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए डैश, और ये आपका हो जाएगा बी डैश, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपका क्या होता है कि वस्तु जो आपका बनेगा, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यहीं पर जहाँ पर हम वस्तु रखे थे वहीं पर आपका बनेगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जब कहा जाएगा प्रतिबिंब का स्थिति, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर ही होगा, वक्रता केंद्र पर। और जितना इसका लंबाई होगा उतना ही लंबाई बनता है, ठीक है ना, दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो वस्तु के बराबर मतलब कि वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर लंबा था तो प्रतिबिंब उसका कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही लंबा होगा, और वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक हो गया, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्केल से ऐसा मेजर करके हम नहीं बनाए। जब आप स्केल लेकर के आप बनाइएगा तो आपका कहीं भी नहीं कटेगा, जहाँ पर आपको कटना है वहीं पर इसी पर ही कटेगा, ठीक है ना, थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया चौथा स्थिति हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे काम डिस्कस करते हैं। अगला जो आपका स्थिति है पांचवा, वो आपका है सी तथा अनंत के बीच में, मतलब वस्तु का जो स्थिति है, वस्तु के स्थिति जो है आपका सी तथा, सी मतलब हो गया वक्रता, सी मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच में वस्तु का स्थिति होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको निकालना है। पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। तो ये आपका हो गया एक अवतल दर्पण, ये हो गया इसका पी मतलब ध्रुव हो गया, ये इसका हो गया फोकस, ठीक है, फोकस हो गया, और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ पर जो स्थिति लिखा हुआ है क्या कि वस्तु जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी तथा अनंत के बीच में, सी मतलब हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया और अनंत के बीच में। तो ये तो हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और अनंत, तो अनंत आपका इधर का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या मानते हैं, अनंत। तो इसके बीच में तो हम वस्तु को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया सी, तो सी तथा अनंत के बीच में मतलब क्या होगा, सी के बाद और अनंत के पहले, तो इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो हम रख लिए वस्तु को, इसका हम नाम देते हैं ए बी, ठीक है। तो ये वस्तु हो गया, ठीक है। यहाँ से हम दो समानांतर किरण लेते हैं, एक समानांतर किरण लेते हैं, थोड़ा ज्यादा दूरी बढ़ती इसलिए हम यहाँ पर स्केल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपका स्केल नहीं है, लकड़ी का यहाँ पर एक टुकड़ा है जिसका हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं स्केल के रूप में। तो ये हो गया आपका समानांतर, क्या हो गया, समानांतर, ठीक है। तो आपको पता है कि समानांतर जब होंगे तो ये फोकस से ही जाएंगे, समानांतर है तो ये फोकस से जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, फोकस से गुजारते हैं, ठीक है। तो ये फोकस से हो गया, इसका परावर्तित किरण क्या हो गया, गया, ठीक है। ये समानांतर था तो ये फोकस से होकर चला गया।
एक किरण और हम लेते हैं क्या, तो ध्रुव की दिशा में। क्या लेते हैं, ध्रुव की दिशा में। ध्रुव की दिशा में ही ले रहे हैं, आप चाहें तो वक्रता केंद्र की दिशा में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लेते हैं हो गया ध्रुव की दिशा में। ओके, जब ध्रुव की दिशा में आया है, जितना डी कोण बना के उतना डी कोण बना के क्या हो जाएगा, चला भी जाएगा। चलिए इसको ले जाते हैं। है ना कि स्लिप कर रहा है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तित किरण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका एफ, ये आपका क्या है, एफ है। हाँ, तो ध्यान दिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वस्तु हम कहाँ रखे थे, तो वस्तु हम रखे थे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मतलब इसके बाद जो आपका स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो वक्रता केंद्र जब अनंत के बीच में हम रखे थे, ठीक है, तो यहाँ से दो समानांतर किरण लिए, एक ये आपका हो गया और एक आपका ये, एक समानांतर किरण लिए थे और एक हम किरण क्या लिए थे, मतलब एक किरण लोग यहाँ पर क्या है, किरण का लोग हुआ आपतित किरण, ठीक है ना। तो एक आपतित किरण आपका प्रधान अक्ष के समानांतर था, तो ये फोकस होकर चला गया, और एक आपका ध्रुव की दिशा में था, तो ध्रुव की दिशा में आया और सुनहरी रेखा को बना के क्या हो गया, निकल गया। दोनों का जो कटान बिंदु है कहाँ है, तो यहाँ पर, ठीक है ना। आपको बताया कि यहाँ आपका क्या है, यहाँ पर ए डैश ही होगा। ए डैश ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर यह जो यह किरण है किसका जा रहा है, ए का, तो यहाँ से जो परावर्तित हुआ ये तो यही का होगा, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए डैश। तो नीचे आपका ए डैश हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ए डैश हो गया। तो आपका ऊपर में आपका क्या बनेगा, बी। तो यहाँ से इस पर लंबवत डाल देते हैं और ये आपका हो गया बी डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, तो एफ तथा सी के बीच में बन रहा है और वस्तु से यह छोटा बन रहा है। देख रहे हैं कि छोटा है, ठीक है ना। कितना छोटा हो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना भी छोटा हो सकता है, आपका वस्तु से छोटा है और वास्तविक और क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि प्रतिबिंब आपका क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से स्थिति में पहले लिखिएगा कहाँ पर बन रहा है, स्थिति मतलब ये ना है पोजीशन, तो उसका कहाँ पोजीशन है, तो उसका जो पोजीशन है कहाँ है, तो सी तथा एफ के बीच में। उसके बाद ये हो गया किसका, स्थिति हो गया, क्या हो गया, स्थिति हो गया। अब प्रकृति की बात करते हैं ना, उससे पहले हम नहीं बोले थे, ध्यान दीजिएगा। प्रकृति मतलब होता है कि वो आभासी है या वास्तविक है, वो उसका क्या कहलाता है, प्रकृति होता है। तो इसका जो प्रकृति है ना, वो प्रकृति ये है, यह वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से क्या है, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही, और वस्तु से क्या है, छोटा, क्या है, छोटा। तो यह जो स्थिति था आपका कैमा स्थिति था, 5वां था कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वस्तु से उसका आकार छोटा होता है और वस्तु से उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, और वास्तविक होता है क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसको आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो आपका स्थिति है वो आपका है, मतलब आपका नहीं, वस्तु का, ठीक है, अनंत पर। कहाँ है कि वस्तु का स्थिति कहाँ होगा, अनंत पर। मतलब वस्तु को हम रखेंगे कहाँ पर, तो अनंत पर रखेंगे। वस्तु की स्थिति अनंत पर रखना, ठीक है ना। कहीं पर भी रखेंगे, पहले दर्पण तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये आपके हो गए एक अवतल दर्पण, ये इसके हो गए ध्रुव, ये हो गए फोकस, और ये हो गए वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अनंत पर यहाँ पर कह रहा है, तो आपको पता है कि अनंत पर जैसे आपका सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, बहुत सारे ग्रह जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अनंत पर होते हैं। तो उसको तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य है कहीं पर, ठीक ना। लेकिन आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, पढ़े मैंने पहले जब चैप्टर का शुरू हुआ था उसी समय पढ़े थे कि 3 तरह का आपका क्या होता है, किरणपुंज होता है। एक होता है अपसारी होता है, एक होता है आपका अभिसारी होता है, और एक आपका क्या होता है, समानांतर किरणपुंज। किरणपुंज माने किरणों का समूह, ठीक है ना। तो उसमें आपको बताए थे कि जो बहुत दूरी से
जो आपका मैंने बहुत दूर से, ठीक है ना, जैसे अनंत से, अनंत से करने का मतलब क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो यह सब जो आपका होता है, दूसरे ग्रह का प्रकाश आ रहा है, तो वह सब जो प्रकाश की किरणें होती है वो आपके क्या होती है, समानांतर किरण होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका अनंत पर लिखा मतलब क्या है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक बहुत दूर से किरण आ रहा है जो आपका क्या है, समानांतर, ठीक है ना, क्योंकि अनंत पर जो भी किरणें, अनंत से जो भी किरणें आती है वो आपका क्या होता है, समानांतर ही होता है। तो यहाँ पर हम दो यहाँ पर क्या लेंगे, समानांतर किरण लेते हैं, ठीक है। तो देखो गया, ये समानांतर हो गया, और दूसरा भी क्या होगा, समानांतर ही हम लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अनंत से कोई भी आपका वस्तु आए, अनंत से किसी वस्तु का अगर आपको क्या है, प्रकाश की किरण आ रहा है तो आपका क्या होगा, समानांतर ही होगा। तो यहाँ पे जितने भी हम किरण लेंगे उसको आप क्या लेंगे, समानांतर ही लेंगे। यहाँ पे समानांतर ले लिए, और आप जहाँ तक पता है आपको, ठीक है, कि जब समानांतर होगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। तो ये आपका, ये भी फोकस से होकर गुजरेगा, और यह जो है ये भी आपका कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। और जब फोकस से, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है। फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा पिक्चर जो आपका था, ये हो गया P, ये हो गया आपका F, और ये हो गया आपका C, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि अनंत से किसी भी वस्तु का अगर क्या होगा, प्रकाश किरण आएगा, मतलब आपतित किरण आएगी, तो आपका क्या होगा, समानांतर होगा। तो समानांतर होगा तो हम दो यहाँ पर समानांतर किरण ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, समानांतर किरण हम ले लिए, ठीक है ना। और आपको पता है कि समानांतर किरण जो होगा आपका फोकस से ही होकर गुजरेगा, तो दोनों किरण जो आपका परावर्तित होगा वो किस दिशा में होगा, तो फोकस की दिशा में ही होगा। ये आपका पहला हो गया, फोकस की दिशा में। दूसरा जो होगा ये भी आपका क्या होगा, फोकस की दिशा में ही यहाँ पर क्या होगा, परावर्तित होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि दोनों का कटान बिंदु कहाँ पर हो रहा है, दोनों का कटान बिंदु जो है, मतलब दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कहाँ है, फोकस पर ही है, ठीक है ना। इसलिए जो स्थिति में होगा आपका क्या, कि आपका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, ठीक है। जिसको हम यहाँ पर दर्शा नहीं सकते क्यों, क्योंकि बहुत छोटा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि वह प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो फोकस पर बनेगा। एक पर लिख देते हैं, एक पर मतलब क्या है, फोकस पर हो गया, और क्या होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा इसलिए क्योंकि वो दर्पण के आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है तो आपको क्या होता है, आभासी। तो वास्तविक हो गया, और क्या हो गया, उल्टा हो गया, और वस्तु से बहुत 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 छोटा बनेगा, बिंदु के मैंने पॉइंट जैसे, मैंने पॉइंट के रूप में, है ना। तो बहुत ही छोटा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया छठा स्थिति, जो आपका लास्ट स्थिति था, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम कोई वस्तु को ए भी यहाँ पर नहीं कंसिडर किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम अनंत से वस्तु को मानेंगे, और हमको पता है कि यहाँ पर अनंत से जो भी वस्तु आएगा आपका क्या होगा, उससे जो आने वाला आपका क्या होगा, प्रकाश किरण होगा, आपका समानांतर ही होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर समानांतर किरण लिए और यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है कि ध्यान रखिए, जब आपका वस्तु का स्थिति क्या होता है, अनंत पर होता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बहुत ही छोटा बनता है। और जब वस्तु की स्थिति हम कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो अनंत पर बनता है। और उस समय जो आपका प्रतिबिंब का जो आकार होता है क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो यह समझ सकते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। एक बात और कि जितने भी आपको बताए गए यहाँ पर छह स्थिति बताए गए हैं, तो यहाँ सभी स्थितियों का आपका क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट जो आपका होता है, मतलब कि जो प्रयोग है आपको क्लास में करा दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से आपका क्लास जो लेट से मैंने अभी तो आपका क्लास खुला नहीं, जब आपका क्लास खुलेगा, ठीक है ना, तो आपको यह सब प्रयोग के द्वारा करा के भी समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए ध्यान रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और कल जो पढ़ाएंगे आपका उत्तर दर्पण में पढ़ाएंगे, और जो भी आगे का टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।